Hello everyone. In last topic we had talked about what is fuel and fuel efficiency. Now today we are going to start our new topic, that is burning of fuel leads to harmful products. So let's get started. Burning of fuels leads to harmful products. कि जो फ्यूल बर्न्स होता है उसकी वजह से हार्मफुल प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट होंगे. तो फर्स्ट, द इंक्रीजिंग फ्यूल्स कंजप्शंस हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. कि जब भी फ्यूल ज़्यादा बर्न हो जाता है उसकी वजह से जो लास्ट में पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है एनवायरनमेंट के ऊपर. ज़्यादा फ्यूल बर्न हो जाने की वजह से कौन से रिएक्शंस पैदा होते हैं तो वो देखना है. फर्स्ट वन, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. कि ये जो वुड है, कोल है और पेट्रोलियम है जिसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, तो वो जब बर्न होते हैं तो वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है. उसमें से जितना भी अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, कार्बन के पार्टिकल्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं. फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. के काफ़ी सेंचुरीज से वुड है वो एक डोमेस्टिक यूज्ड माना जाता है. कैसे, तो कि घर में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए और इंडस्ट्रियल फ्यूल के तरीके से. बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक LPG. पर आज हम कोई चूल्हा नहीं जलाते हैं, मतलब कि वो जब पहले के टाइम पे चूल्हा जलाते थे तो वहाँ पे वुड का यूज़ करते थे. पर आज हम क्या कर रहे हैं, कोल का यूज़ कर रहे हैं या तो LPG का यूज़ कर रहे हैं. In many rural parts of our country, people still use wood as a fuel because of its easy availability and low cost. कि आज भी बहुत ऐसे रूरल पार्ट्स हैं हमारी कंट्री के कि जहाँ पे लोग वुड का यूज़ कर रहे हैं. क्यों? ताकि वो इजीली प्रोवाइड है और वो सस्ता है. However, burning of wood gives a lot of smoke which is very harmful for humans being. कि वुड के जल जाने के बाद भी जो उसका स्मोक रहता है वो बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट पैदा करता है. इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कि जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है. ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विथ यूजफुल सब्सटेंस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल. कि ट्रीज़ है वो हमें बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस देती हैं जिसकी अगर हम वुड को कट करेंगे एज अ फ्यूल तो वो हमें नहीं मिल पाएगा. अगर वुड हमें कहाँ से मिलेगा, ट्रीज़ में से मिलेगा. अगर हम ट्रीज़ को कट कर देंगे तो उसमें से हम वेजिटेरियंस हैं तो हमें जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो वो तो हमें यहाँ से ही मिल रहे हैं. तो अगर ट्रीज़ कट कर देंगे वुड के लिए, फ्यूल्स के लिए, तो वो चीज़ हमें नहीं मिलेगा. Moreover, cutting of trees leads of deforestation which is quite harmful to the environment. कि हमने ये चीज़ आगे पढ़ लिया है कि डिफॉरेस्टेशन हो जाने की वजह से, मतलब ज़्यादा ट्रीज़ कट हो जाने की वजह से डिफॉरेस्टेशन होगा जो ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट पैदा करता है ह्यूमन्स लाइफ पे भी और बाकी पूरा एनवायरनमेंट के ऊपर भी. नाउ बैक टू द टॉपिक. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma. कि ये जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स है, कार्बन पार्टिकल्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकता है जैसे कि अस्थमा. तो अस्थमा हो जाने की वजह से प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं हो पाता है. सेकेंड वन इज़ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोक्साइड गैस. कि ये जो इनकम्प्लीट कंबशंस रहता है जिसकी वजह से कार्बन मोनोक्साइड गैस निकलता है. इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस. कि कार्बन मोनोक्साइड गैस है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है. इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम. कि ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ हो जाता है कि जब भी रूम बंद रहता है. द कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन्स स्लीपिंग इन द रूम. कि अगर कोई रूम के अंदर ये कोल बर्न हो रहा है और उसके अंदर से गैस निकल रहा है, कौन सा, कार्बन मोनोक्साइड, तो वो रूम बंद है जिसकी वजह से कोई इंसान की डेथ भी हो सकती है सोते हुए भी. सो इट इज़ एडवाइजेबल कि जब भी कोई रूम में फायर हो रहा है या तो कोई चीज़ बर्न हो रही है तो वहाँ पे हम ना सोएं. थर्ड वन इज़
कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, कि जितना भी कंबशंस होता है फ्यूल्स का तो उसमें मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स आउट होता है. इंक्रीज्ड concentration of carbon dioxide in the air is the belief of causes global warming. कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो सब आपको पता है. तो ग्लोबल वार्मिंग होने का मेन रीज़न क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, कि ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है. This results among other things in the melting of polar glaciers which leads to a rise in the sea levels, कि जो हमारा पोलर रीजन है पूरा जो कि ग्लेशियर से बना हुआ है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से सी लेवल है वो बढ़ रहा है. इट कोजिंग्स फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज़, कि जितने भी कोस्टल एरिया है वहाँ पे फ्लड्स हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ मैनी इवन परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर, कि कोई ऐसे कोस्टल एरियाज़ है जो परमानेंटली सबमर्ज हो जाते हैं अंडर वाटर. Fourth one is burning of coal and diesel releases sulfur dioxide gas, कि डीज़ल और कोल का बर्न हो जाने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है. इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोस्टिकेटिंग एंड कोरोसिव गैस, कि सल्फर डाइऑक्साइड जब भी निकलता है तो जिसकी वजह से सांस लेना बहुत ही दिक्कत हो जाना है, हमें सफोस्टिकेटिंग फील होता है. मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कि पेट्रोल का जहाँ पे जितने भी पेट्रोल इंजन्स होते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में ऑक्साइड देते हैं नाइट्रोजन के. ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स, कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो भी नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स हैं तो ये पार्टिकल्स कहाँ पे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो वो रेन वाटर के अंदर मिक्स आउट होंगे. तो ये क्या क्रिएट करता है? एसिड क्रिएट करता है. सच रेन इज़ कॉल्ड एसिड रेन, कि ऐसे जब भी रेन्स होते हैं उसको एसिड रेन्स कहते हैं. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स बिल्डिंग्स एंड सॉइल्स, कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए एज वेल एज सॉइल के लिए. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इन क्लास 7, कि एसिड रेन हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ह्यूमन्स लाइफ के ऊपर पड़ सकता है, जो कि हमने आगे के स्टैंडर्ड में देख लिया है. The use of diesel and petrol as a fuel in automobiles is being replaced by CNG, जिसको compressed natural gas कहा जाता है, कि ऐसे जितने ऑटोमोबाइल्स हैं जहाँ पे डीजल और पेट्रोल यूज़ होता है उसके बदले हम CNG यूज़ कर सकते हैं. Because CNG produces the harmful products in very small amounts, कि CNG जो प्रोड्यूस करता है ऑब्वियसली वो भी हार्मफुल चीज़ें प्रोड्यूस करेगा बट एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल वो लेस प्रोड्यूस करेगा. CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल, कि CNG को क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है. थैंक यू.